नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में पूरा वर्ल्ड मनाता है। लेकिन ये खाली कैंसर दिवस लिख देने से, स्टेटस अपडेट कर देने से क्या कैंसर दिवस बन जाता है? शायद सालों से कोई ना कोई दिवस हम मनाते आ रहे हैं, लेकिन उसकी सजगता कैसे है? कहाँ है अवेयरनेस? क्या कैंसर के केस होना कम हुए हैं? नहीं, बढ़ोतरी होती जा रही है। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले कैंसर मतलब बहुत बड़ी उम्र में ही हुआ करता था शायद, लेकिन अभी अपने परिवार में शायद हर गली मोहल्ले में कैंसर फैला चुका। इवन बहुत यंगस्टर्स 25-30 साल के बच्चे जिनकी अभी कमाई स्टार्ट हुई है, इवन इंजीनियर्स, माँ बाप ने जिनको पाल पोस के बड़ा किया, पाला पोसा, और अब जब वो अच्छी लाइफ सेटल हो गए, शादी हुई है, अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छे पोस्ट के ऊपर है, वो अचानक पता पड़ता है कि कैंसर हुआ और 4 से 6 महीने में वो विदा ले लेते हैं। बहुत कष्ट होता है ऐसे सुनकर। कैंसर का इलाज है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी विदा ले लेंगे या सभी मर जाएंगे, लेकिन उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। बीइंग एन पेरेंट्स, अगर हम जैसे माँ बाप की तरह सोचें, माँ बाप ने बच्चे को पाला पोसा, 25-26 साल तक बड़ा करा, शादी कर दी, और अब जब उनकी रिटायरमेंट का टाइम है, जब बच्चा उनको सेवा करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, तब बेटा नहीं रहा, बल्कि उसकी वाइफ और बच्चे की जिम्मेदारी भी बूढ़े माँ बाप पे आ गई। इसकी वाइफ कैसे दिन निकालेगी, उसका बेटा अनाथ की तरह क्या ज़िंदगी जिएगा। खैर, ये अलग एक बात हो गई। बट बात है, कैंसर क्यों फैल रहा है इतना? कहीं ना कहीं देखिए, तामसिक प्रवृत्ति जो अपने अंदर हावी हुई जा रही है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। खाली शराब, गुटखा, जर्दा, ये तो है, मेन रीज़न तो है ही, लेकिन कई जने ऐसे हैं जो बिना शराब पीने वाले या बिना गुटखा खाने वाले भी कैंसर के विक्टिम्स हो रहे हैं। ज़्यादा फास्ट फूड खाना, देर नाइट तक जगना, अपने भारतीय संस्कृति को बिल्कुल भूल जाना। तामसिक चीज़ें खाली शरीर में खाने से ही नहीं, अपने दिमाग में जो प्रवृत्तियाँ चल रही हैं वो भी तामसिक चल रही हैं। शुरू से मतलब आप समझ रहे हैं, शुरू से अपना इंटरनेट का एक्सेस हो रहा है, या फिर कंपटीशन इतना ज़्यादा आ रहा है, कैसे हम एक दूसरे को कम्पीट करें, सब मतलब गंदगी भरे जा रहे हैं हम, कूड़ा कचरा पेट में और दिमाग में भरे जा रहे हैं। तो क्या एसिडिटी होना है, वो खून की ज़्यादा अम्लता होएगी तो कहीं ना कहीं बीमारी आएगी, और अब वो काफ़ी ज़्यादा पैर फैला चुकी है। तो हाथ जोड़ के विनती है, हम भारतीय हैं, भारत में हैं, तो थोड़ा सा अपना शेड्यूल को सही करें ताकि हम इससे ओवरकम हो पाएँ। दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे ये कहनी थी, मेरा पर्पस ये था कि अभी इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है ना, चाइना के बाद में वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत धड़ाधड़ बढ़ी जा रही है, बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक। बट इसमें इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन सबसे कम है, सबसे कम, जबकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इंश्योरेंस उसके लिए नहीं हो जो करोड़पति है, तो भी उसको इंश्योरेंस चाहिए सर, क्योंकि करोड़पति वो अभी है, क्या बीमारी होने के बाद में वो कमा पाएगा? एक बार बीमारी पे खर्चा करने के लिए इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती, उसके बाद की प्रोसेस। आज कैंसर के इलाज में, बिलीव मी, कैंसर की बीमारी से ज़्यादा ख़तरनाक उसका इलाज है। 6 से साल भर लग जाता है, तब भी आप लाइफ वैसी नहीं रहती, बट जो शुरुआत का 6 महीना या साल भर सबसे टफेस्ट पीरियड होता है, ना सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए। बहुत सफरिंग होती है, बहुत सफरिंग होती है। कमाई जीरो हो जाती है, खर्चा लग जाता है, कम से कम 10 लाख 15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। आदमी के पास हो तो सही, नहीं हो तो भी इलाज कराएगा, कहीं से भी कराएगा, और उसके बाद में साल भर तक वो जीरो कमाई, फिर उधार जो लिया वो चुकाओ, और अगर नहीं बचे तो भविष्य भी गर्द में, जीरो, नीलबट्टा सन्नाटा। फिर देखिए,
फाइनेंशियल पिरामिडिंग नाम की चीज़ होती है, ठीक है ना। उसमें नंबर 1 चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट का नंबर 1 हथियार होता है इंश्योरेंस। और इंडिया में इंश्योरेंस सबसे कम है, वेरी पुअर। हम कमाई के पीछे भागे, चूहा दौड़े, सुबह उठे, टिफ़िन लिया, ऑफिस गए, काम किया, आ गए। हमने 10 साल नौकरी करी, 20 साल नौकरी करी, 10 साल बिजनेस किया, लाइफ में कोई एक ऐसा इंस्टेंस हो गया, आपकी पूरी सेविंग, पूरा जो सोना चांदी या ज़मीन खरीदी, पूरी सब चीज़ें बिक रही हैं, आपकी चिकित्सा में जा रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम इंश्योरेंस के महत्व को समझें। इसीलिए अभी हम 4, 5, 6 3 दिनों के जो वीकेंड पखवाड़ा है ये, इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। ऐसे हम जूम मीट भी करेंगे सबसे। किसी को कोई भी सवाल करना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम एक प्रोग्राम तय करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इंश्योरेंस में भी अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, हर बीमारी का होना चाहिए, बात मान ली, ताकि आपका चिकित्सा का कोई खर्चा हो वो आप वहन कर लें। बट कैंसर इंश्योरेंस के लिए मैं स्पेशल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कैंसर जैसी चीज़ के अंदर जो रिकवरी पीरियड है वो बहुत बड़ा है। 6 से 7 महीने, साल भर तक आप कुछ कमाई धमाई नहीं कर सकते, आप खुद की बॉडी को सस्टेन कर लें, वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो दैट मीन्स कि एक बार स्टार्टिंग अर्ली स्टेज में आपका खर्चा हो गया, 10-15 लाख रुपए आपके इलाज पे लग गए, उसके बाद में आप साल भर तक कुछ कमा नहीं पा रहे, उसके बाद में आपको रिकवरी भी करनी है, प्लस अगर आप नहीं जिंदा बचे तो जीरो ही है। तो कैंसर इंश्योरेंस की एक ऐसी विशेषता है कि इसमें पहली चीज़ बहुत कम प्रीमियम लगता है, नाम मात्र का, ठीक है। और दूसरी बात, उसमें आपका अगर मान लो अर्ली स्टेज भी कैंसर है तो भी आपको 60% ऑफ सम इंश्योर्ड। फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख का इंश्योरेंस कराया और आपको कोई अर्ली स्टेज कैंसर भी डिटेक्ट हो गया, आपको 4th स्टेज नहीं, अर्ली प्रीवियस साइन, तो भी आपको 60% मतलब 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। 50 लाख में से लमसम 30 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। उसमें आप अपने परिवार की, मान लो आपको 1 साल रिकवरी में रख रहे हैं तो आपका परिवार सफ़र नहीं करेगा ड्यूरिंग 1-2 साल, जब तक आप रिकवर होकर दोबारा अपने कमाई धमाई चालू नहीं करते। और इसके अलावा 30 लाख तो मिल गए, फिर भी 50 लाख का इंश्योरेंस आपके लिए है, जो 50 लाख रुपए से आप अपना इलाज पूरा करा सकते हो, ठीक। अब इसमें बात हुई सेकंड कि अगर आपको अर्ली स्टेज ही नहीं, मान लो मेजर कैंसर हो जाता है, अगर मेजर कैंसर हो जाता है या फिर आपको पहले अर्ली स्टेज का कैंसर हुआ था जब आपने 50 लाख रुपए तक में तो इलाज करा लिया और 30 लाख रुपए कैश आपने ले लिए, पर वो कैंसर बाद में दोबारा रिकरेंस कैंसर दोबारा आ सकता है। एक बार सही होने के बाद 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल कभी भी आ सकता है सर। बहुत रिस्की जोन में रहते हो, लाइफ ऐसी नहीं रहती है। कैंसर दोबारा आ गया या फिर फर्स्ट टाइम ही कैंसर 4th लेवल का आपको डिटेक्ट हो गया, तो आपको पूरे 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस में पूरे 50 लाख रुपए कैश मिलते हैं, प्लस 50 लाख का आपका इलाज करने के लिए अलग से रहते हैं। आप समझिएगा, 50 लाख रुपए तो आपके परिवार को मिल जाएंगे अगर आपको 4th स्टेज का कैंसर हो गया, और इसके अलावा आपके इलाज पे जितना भी खर्चा हो रहा है अप टू 50 लाख वो मिलता है। प्लस मैं अभी आई कैन कैंसर पॉलिसी की बात जो कर रहा हूँ, इसके अंदर जो पुरानी पद्धति से कैंसर का इलाज होता था, कोबाल्ट थेरेपी या रेडियोथेरेपी वगैरह और ऑपरेशन वगैरह, वो सब तो सब में नॉर्मल होता ही है, पर इसमें सबसे एडवांस जो टेक्नोलॉजी है आज तक की हिंदुस्तान की, स्टीम सेल हो गया या कुछ भी है, वो सब टेक्नोलॉजी इसमें कवर हैं। और कैंसर 4th स्टेज तक जाने का इंतजार नहीं करना, अगर अर्ली स्टेज भी है, प्री कैंसर भी है, तब भी आपको क्रिटिकल केयर के रूप में 30% लमसम अमाउंट मिलता है, प्लस पूरा खर्चा इलाज के लिए मिलता है अप टू सम इंश्योर्ड। और अगर बड़ा कैंसर हो जाता है तो 100% अमाउंट कैश में भी मिलता है, प्लस आपका इलाज भी मिल जाता है 50 लाख रुपये तक का। तो निवेदन यही है कि अपने आप को सुरक्षित करें, अपना परिवार सुरक्षित करें, प्लस इस साल जो ये जागरूकता दिवस या कैंसर दिवस के रूप में आया है, इसमें हम जागरूक बने, अपने हिंदुस्तान में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाएं। और ये वीडियो हो सके अगर आपको अच्छी लगे, कुछ आप अवेयरनेस मिली है, तो अपने रिलेशंस में, अपने यारों दोस्तों में भी आगे फॉरवर्ड करें। मेरी हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है।